Hello friends, today we are going to learn question 1, question 2 and question 5 from exercise 6.2, chapter number 6 lines and angles from class 9 NCERT. A very warm welcome to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is Neha Shah और आगे के ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है. सो प्लीज़ visit that link and watch that. Share maximum with your friends. Do like the videos, comment. So let us start with the question. In figure 6.28, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और AB CD के पैरेलल है वो हमें दिखाना है. सी जब AB और CD पैरेलल अगर होता तो ये दोनों इक्वल होते क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है. बट यहाँ पे हमें दिया नहीं है कि AB इज़ पैरेलल टू CD. इवन वी हैव टू प्रूव इट. So first of all we shall find this both. How? You know well ये दोनों जो है ना वो 180 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये देखो हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है. अगर पूरा कंप्लीट कर देगा तो वो 360 होता है क्योंकि वो कंप्लीट एंगल है. ये आधा कर रहा है मतलब ये क्या होगा 180 डिग्री होगा ये दोनों का प्लस. सो यहाँ पे लिख लो कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? Angles of a linear pair. You have to mention each and everything in the particulars, otherwise your marks will cut. You have to show each and every step well. ये 50 जो प्लस में है वो सामने जाएगा तो it will be deducted. So x is equal to 30 डिग्री. तो हमें 130 डिग्री. So हमें ये x कितना मिल गया अभी 130 डिग्री. ओके वाई ढूंढना है. तो देखो ये दोनों मैंने सिखाया था आगे की वीडियो में. फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने सिखाया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो उसकी दो पेयर बनती है अपोजिट एंगल्स की वो क्या होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और वो हमेशा क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं. जैसे ये 130 होगा तो ये भी 130, ये 50 होगा तो ये भी 50. ठीक है. सो यहाँ पे ये 130 है तो वाई भी 130 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो यू हैव टू राइट y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये भी हमें 130 मिल गया. अभी आप चेक करो ये x एंड y क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है तो लिखोगे x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल्स और वो भी हमें इक्वल मिले. ये ऑल्टरनेट एंगल तो है ही. मैंने सिखाया था कि सीधा जेड बना रहा है या उल्टा जेड बना रहा है तो वो ऑल्टरनेट एंगल है. तो ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट एंगल है. ठीक है क्योंकि ये देखो सीधा जेड बना रहा है तो और इक्वल भी है. इक्वल मिल गए ना हमें. ये भी 130 मिला ये भी 130 मिला. तो जब ऑल्टरनेट एंगल व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल we can say that line AB is parallel to line CD. We have proved what we wanted. Okay, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि as alternate angles are equal we can say that AB is parallel to CD. Okay, that we had to prove. We'll move to the next question. अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इन द फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ए बी और सी डी पैरेलल है. सी डी और ई एफ पैरेलल है. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ. तो ऑब्वियसली ए बी ई एफ से पैरेलल हो जाएगा. ठीक है. ओके y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x. y और z जो है उसका प्रपोर्शन दिया है मेजरमेंट का. तो y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 ऐसा हमें दिया है. लेट y बी 3x and z be 7x.
y को 3x अज्यूम कर लेंगे और z जो है उसको, ये y जो है उसको 3x अज्यूम कर लिया और इसको 7x। ठीक है, अभी देखो आप, ये दोनों पैरेलल है ना, ए बी और ई एफ पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये x और z ऑल्टरनेट हो जाएंगे, देखो यहाँ पे से, क्योंकि ये z बना रहे, x इज इक्वल टू z। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से है ये। सो x इज इक्वल टू, एक्स भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम ये x दिया है ना, तो इसको 3x नहीं पर 3a अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी x है ये भी x, फिर मिक्स हो जाएगा। सो 3a और 7a ले लेते हैं। ठीक है, तो x भी कितना हो जाएगा, 7a। अब ये x और y क्या होगा, जो एक दूसरे को फेस करते हैं, वो मैंने सिखाया था कि वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो x हमारे पास कितना है, वो 7a है, और y कितना अज्यूम किया था, वो 3a, 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 18। फाइंड क्या करना है हमें, x फाइंड करना है। x कितना है, 7a है, x इज इक्वल टू 7a। a हमें मिल गया है, a कितना मिल गया, 18। सो 18 7 126 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपको x, y और z कुछ ऐसे दिया है, और y और z का प्रोपोर्शन दिया है 3:7। सो रेशियो दिया है आपको 3:7। तो y को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 3a, और z को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 7a। अभी x और z सेम हो गए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। कैसे देख, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये x और z जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है ना। सो x 7a हो गया, क्योंकि वो z की इक्वल है। अभी x और y क्या होगा, वो दोनों का प्लस, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो दोनों का प्लस 180। क्यों सप्लीमेंट्री, क्योंकि देखो ये लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जो ऐसे सामने सामने फेस करते हैं ना, मैंने सिखाया था कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो ये x और y का प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 7a और 3a कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो tan a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a कितना मिलेगा, 18। a मिल गया आपको। तो अभी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि x जो है वो 7a है, 7 into 18 that is 126 degree. That's your answer. We'll move to the question number 5. In figure 6.32, if AB is parallel to CD, ये CD है और AB और CD पैरेलल है एक दूसरे के। APQ आपको दिया है 50 और PRD जो है वो आपको दिया है 127। X और Y आपको ढूंढना है। ओके, ये भी बहुत इजी है। कैसे, देखो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लिख लो कि ए बी, सोल्यूशन करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ये जो है ना, ये वाला, ये और ये अच्छे से देखना, जेड बन गया, मतलब ये और ये 50 और एक्स, ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो एक्स इज इक्वल टू 50, वो दिखा दो। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक्स तो मिल गया हमें। अब वाई, तो दूसरी साइड ये देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये कौन, एंड यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल से लिया था ना, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। दोनों में दो ट्रांसवर्सल दी है, सो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों गेन करने के लिए। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी आर उनकी ट्रांसवर्सल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल। पी आर ट्रांसवर्सल है,
तो क्या होगा, ये फोकस करो, ये वाला जेड, ये है जेड, मतलब ये पूरा और ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, ए पी आर एंड पी आर डी ऑल्टरनेट हो जाएगा. सो एंगल ए पी आर एंड एंगल पी आर डी आर इंटीरियर alternate angles. So 50 plus y, so क्या होगा 50 plus y is equal to 127. क्यों 50 plus y, क्योंकि ए पी आर कैसे बन रहा है, ये दोनों का प्लस, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, मतलब 50 plus y is equal to 127. So y is equal to क्या, 127 minus 50, that is 77 डिग्री. So दोनों मिल गया हमें, x क्या मिल गया 50 डिग्री और y क्या मिल गया 77 डिग्री. दिस इज योर आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार ये हमको रिवाइज कर लेते हैं. और सबसे पहले x कैसे फाइंड करें, वो बहुत सिंपल है. x 50 है, क्यों, क्योंकि ये z बना रहा है, ऑल्टरनेट है, और ये भी ऑल्टरनेट एंगल से ही सॉल्व करेंगे, यही स्ट्रेटेजी है सेम. बट इसमें क्या है, दो एंगल का प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ये ए पी आर और पी आर डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127. फिर 50 प्लस में होगा, सामने जाएगा तो माइनस में, तो आपको क्या मिल जाएगा 77. और ऐसे भी आप प्रैक्टिकली देखो तो यहाँ पे 127 कब आएगा, 50 प्लस 77, ये दोनों का प्लस कर लोगे तो 127 आ गया. येस, ऑल्टरनेट एंगल्स है तो वो दोनों का सम इक्वल आना चाहिए. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.